बातें उतनी करो यार, पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, नुकसान आपका होगा, मुझे कुछ नहीं है। एक तो वैसे ही आपके सब्जेक्ट की स्थिति हो रखी है, ऊपर से आप और नहीं पढ़ना चाहते। देखो अभी अभी हमने बनाया, देखना ध्यान से इसमें। देखो बेटा अब सुनना, देखिए अभी अभी हमने बनाया कि OH यदि नीचे होगा H ऊपर, बताओ जल्दी जल्दी। OH H OH H OH H CH2 OH और H। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो अच्छा ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ भी OH ऊपर है, H नीचे, बताओ OH H OH H OH H H CH2 OH, दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इनके अंदर एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, हेमी एसिटल। अभी अभी बताया था आपको हेमी एसिटल क्या होता है। इसके अंदर हेमी एसिटल ग्रुप है, और याद करो हेमी एसिटल के बाद में यदि हम फिर से रिएक्शन करवाएं अल्कोहल के साथ में, तो रिएक्शन रुकती नहीं है, होती है। तो जैसे मान लो सपोज करो इसकी रिएक्शन हमने कराई बच्चों अल्कोहल के साथ में, मैं मिथेनॉल ले रहा हूँ, अरे मिथेनॉल भी तो अल्कोहल ही है जी सर। मैं मिथेनॉल, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, लेकिन मैं मिथेनॉल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में मिथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये जो H+ है इसको पहले प्रोटीनेटेड करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ से ऐसे वाटर सेपरेट हो जाएगा, पर मिथेनॉल अटैक करेगा तो क्या जुड़ेगा? OCH3। अरे अल्कोहल अटैक अल्कोहल करता है और जुड़ता क्या है? OR। हाँ कि ना, समझा नहीं क्या? समझ में आ रहा है? अब मैं देखो इसको बना के बता रहा हूँ, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से फटाफट। देखना ध्यान से, देखो ये H यहाँ क्या आ जाएगा? OCH3। आ रहा है समझ में? बाकी सब तो सेम रहेगा, वो आप बनाना। और इसमें क्या बनेगा बताओ जल्दी से? OCH3। OCH3 कहाँ आएगा? ऊपर ऊपर, वेरी गुड। तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ आ जाएगा OCH3 और यहाँ रहेगा H। तो एक बार बताओ बेटा, पहले क्या था ये? अल्फा डी ग्लूकोज ही तो था। हाँ, इसका नाम क्या था? हेमी एसिटल, है ना। अब तुम देखो क्या ये एसिटल में कन्वर्ट हो चुका है? क्योंकि दो आ चुके हैं बेटा, एक ये और एक ये और। हाँ या ना? तो देखो अभी भी है तो ये अल्फा ही, अल्फा डी एसिटल, है ना, अल्फा डी एसिटल। और इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी एसिटल। क्या बात समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो अल्फा एसिटल और बीटा एसिटल। अच्छा सुनना, अब क्या बताओ ये कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा? हाँ। तो देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट ऑफ एसिटल्स, कार्बोहाइड्रेट ऑफ एसिटल्स इज नोन एज ग्लाइकोसाइड्स। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऑफ एसिटल्स इज नोन एज ग्लाइकोसाइड। तो बताओ ये क्या होगा? अल्फा डी ग्लाइकोएसिटल और बीटा डी ग्लाइकोएसिटल। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका नाम हम लिख सकते हैं अल्फा डी। मैं आपको लिखवा दूंगा एसिटल की डेफिनेशन, ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। अभी देखो आप, अल्फा डी ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, अल्फा डी ग्लाइकोसाइड या एसिटल ग्लाइकोसाइड, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो अल्फा डी एसिटल ग्लाइकोसाइड या बीटा डी, बताओ। हाँ अच्छा, एक बात और, एक चीज और समझते हैं। क्या बच्चों जो एसिटल है उसमें क्या है? मिथाइल है ना, मिथाइल। तो हम दूसरा इसका नाम, मैं नाम बता रहा हूँ आपको क्या क्या हो सकते हैं। इसका नाम हो सकता है अल्फा डी मिथाइल, नहीं एसिटल को तो मिथाइल बोल दिया, और ये क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसाइड। और ये क्या होगा बच्चों? बीटा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड। अच्छा एक बात और सुनो, अब हमें पता है कि ये ऐसे, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एसिटल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड। लेकिन कौन से वाले ग्लाइकोसाइड? भाई कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे हैं। अब सुनना, जैसे अभी देखो एनसीईआरटी में आपको माल्टोज की रिएक्शन दे रही है, माल्टोज सुक्रोज कैसे बनता है वो आप समझ लो। देखो बेटा, कोई भी बड़े मॉलिक्यूल में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपलर में बना देता है। और इसका मतलब क्या हुआ है? हाइड्रोलिसिस किया।
हमने वाटर देके उसको मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया ना, किसी भी कंपाउंड को यदि हमें तोड़ना है तो हमने वाटर ऐड किया और उसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब उन्हें सिंपलर में कन्वर्ट कर दिया। और अगेन यदि हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताओ, वाटर उसमें ऐड किया था और वाटर रिमूव कर दो। आ रहा है समझ में? जैसे देखो समझ लो, मैं यदि माल्टोज की बात करूँ तो माल्टोज बनता है अल्फा ग्लूकोज से। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखना एक्चुअली ऐसे बनता है बेटा, सुनना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनो अभी आप, और ये नोट कर लेना शांति से। यार ये देखो मार्कर नहीं चल रहा, क्या है यार, बड़ी मुसीबत है। क्या फेंक दो बेटा, इधर देखो बेटा, देखो अल्फा बोल रहे हैं ना, तो अल्फा में OH कहाँ आएगा, नीचे आएगा, आएगा, बाकी तो आप बना लेना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। दूसरा बच्चों क्या है इसमें, दूसरा भी अल्फा ग्लूकोज ही तो है, अरे अल्फा ग्लूकोज ही तो बेटा देखो अल्फा ग्लूकोज है OHH, अच्छा चौथे कार्बन पे देखो OHH, तो देखो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, इस अल्फा ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन है ना, और इधर ये फर्स्ट है, और ये कौन सा हुआ, फोर्थ। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल। भाई आप अभी जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, अच्छा सुनना ध्यान से, तो क्या बनेगा बेटा बताना जरा, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट, बायोमॉलिक्यूल पूरा ही समझ जाएगा आपको, यदि आपको समझ में आ गया ना पूरा समझ जाएगा। यार चल नहीं रहा, दिक्कत ये हो रही, क्रॉस लिंकिंग। देखना अब सुनना बच्चों, बीच में समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है पक्का? क्रॉस लिंकिंग। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में वो ये लिंकेज आ जाए आया, और ये लिंकेज किस बीच में, 1 and 4, इसको लिखो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद करो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद आ रहा है कुछ, ये तो आपने पढ़ा होगा बेटा। देखो बस इसी वजह से इनको क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, क्या बताओ ये जो ग्लाइकोसाइड है ये तो माल्टोज में था, लेकिन ये तो किसमें है, ग्लूकोज में, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो हम क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, उसको लिख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोसाइड। मतलब कौन सा ग्लाइकोसाइड है, ग्लूकोज वाला, अरे ग्लूकोज है नहीं, तो इसको बोलेंगे हम अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड। क्या समझ में आ रहा है, कैसे क्लियर है? ठीक है, इसमें आप ग्लूकोसाइड की डेफिनेशन भी लिख लेना, मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले आप नोट करो। इसके आप ये स्पेसिफिक नाम लिखना, कौन कौन से, ये मतलब आप लिखना क्या, अल्फा डी, इसको लिखना मिथाइल, ये वाला लिख लेना, देखो अल्फा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स, और इसका लिख लेना बीटा डी मिथाइल ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, और दूसरा नाम क्या लिख लेना बताओ, अरे बताओ ना, दूसरा नाम क्या लिखोगे, अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड, अरे ग्लूकोज से बने ना ग्लूकोसाइड्स, और इसका क्या हो जाएगा, बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए नोट करिए, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अरे कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में लिंकेज बना ना बेटा, पानी का मॉलिक्यूल कहाँ से निकला है, 1 और 4 से। ठीक है, ये चीज आपको उसमें मिल जाएगी, बायोमॉलिक्यूल में देख लेना, माल्टोज का स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। और सुनो, आप पूरा बनाना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, आप पूरा बनाना नोट्स में। अभी इसको नोट कर लो और बायोमॉलिक्यूल में चेक कर लो माल्टोज को तुरंत, ताकि वो रिएक्शन यहीं पे कवर हो जाए आपका। हाँ भाई कंप्लीट, क्या बेटा, बिल्कुल बेटा, लिंक डिपेंड करता है कि लिंकेज, देखो जैसे यहाँ पर 1,4 पर था, वहां 1,2 में सुक्रोज में 1,2 बनता है बेटा, तो वो 1,2 से वाटर निकालना है आपको, उसका भी रीजन है जो कि आपको सर बताएंगे।
ठीक है, उसका रीजन है, सुक्रोज का भी रीजन है। एक्चुअली क्या होता है देखो, वहां 1-2 क्यों है, 1-2 यहाँ 1-4 और वहां 1-2 क्यों है, वो रीजन यही सुन लो आप। क्योंकि सुक्रोज में एक यूनिट होती है ग्लूकोज और दूसरी होती है फ्रक्टोज। तो जो आपको OH मिलेगा ना, वो आपको वहां मिलेगा 2 पर, 2 yes sir. ऑपोजिट में। इसीलिए 1-2 लिंकेज बनता है वहां सुक्रोज में। आ रही बात समझ में?